आइए आज इस वीडियो में आपको लेके चलते हैं एक हॉन्टेड आइलैंड की सैर पर। यह हॉन्टेड आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड समूह का हिस्सा है। इंडियन ओशन में स्थित अंडमान निकोबार आइलैंड समूह में कुल 572 आइलैंड्स हैं। एक अनुमान से देखा जाए तो इन आइलैंड्स के ऊपर केवल 38 लोग ही रहते हैं। समंदर की नजदीकी की बात करें तो अंडमान निकोबार के द्वीप भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया से ज्यादा करीब है। अंडमान के द्वीप अपने खूबसूरत बीचेस, नेचर, मिस्टीरियस जंगल्स, मिस्टीरियस सी क्रीचर्स और कोरल लीफ के लिए काफी मशहूर है। इस खूबसूरती के पीछे छुपा है अंडमान का मिस्टीरियस और चौंकाने वाला इतिहास। अंडमान का ही एक द्वीप रॉस आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, अपने भीतर बीते सदियों में काले और घने राजों को छुपाए हुए है। रॉस आइलैंड में शानदार बंगलो, एक विशाल चर्च, बॉल रूम और एक कब्रिस्तान के खंडार है, जिनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1857 में भारत की आजादी से पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने बागियों को अंडमान के सुदपुर द्वीपों पर लाकर कैद रखने की योजना बनाई थी। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से घिरे हुए थे। इंसान के लिए वहां रहना काफी मुश्किल था। महज 0 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके वाले इस रॉस आइलैंड पे इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया सबसे पहला आइलैंड था। इसकी वजह थी कि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद था, लेकिन इस द्वीप के जंगलों को साफ करने को, इंसान को रहने लायक बनाने के लिए वह जिम्मेदारी भी उन कैदियों के कंधों पर ही आई थी। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारी जहाज पर ही रहा करते थे। अंडमान के द्वीपों पर बहुत सारी बीमारियां फैलती रहती थी। इससे अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए रॉस आइलैंड पर बेहद खूबसूरत इमारतें बनवाई गई, शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, वहीं टेनिस कोर्ट भी बनवाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी बनवाया गया था। इसके अलावा रॉस आइलैंड पर सेना के बैरक और एक अस्पताल भी बनाया गया था। वहीं डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनवाया गया था, ताकि यहाँ आबाद लोगों को रोशनी का इंतजाम हो सके। इन सुविधाओं की वजह से रॉस आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच चमकता एक सितारा बन गया था। रॉस आइलैंड ने अनछुए खंडर इसके काले और घिनौने इतिहास की गवाही देते हैं, उसकी झलकें दिखाते हैं। यहाँ पर बाजार वीरान है, बहुत सी इमारतें नुकीले छत ढह चुकी हैं, कांच की खिड़कियां चूर चूर हो चुकी हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत को कहानी सुनाए करते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। रॉस आइलैंड में आज की चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की चारदीवारी, क्लब के खंडर हो या फिर प्रशासनिक इमारत की खिड़कियां, सब पर गूलर की बढ़ती दख्तों की कब्जा हो गया है। और अपने खौफनाक इतिहास वाली रॉस आइलैंड, जो कि 200 बागियों की जेल थी, कहीं गुमनामी में खोकर रह गई। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।